शुरू। एक सुबह मैं तैयार हो रहा था, तभी मेरे मित्र ने पूछा, क्या तुम सच में अपने सिद्धांतों को महत्व देते हो? क्षण भर के लिए मैं रुका और विचार करने लगा कि मेरे वास्तविक सिद्धांत क्या है। तत्पश्चात मैंने महसूस किया कि मेरे प्रत्येक कार्य को मेरे सिद्धांत ही तो मार्गदर्शित करते हैं। विराम। वास्तव में मित्र के प्रश्न से पहले मैंने अपने सिद्धांतों पर कभी विचार ही नहीं किया था। अमेरिकी शब्दकोश में भी सिद्धांतों को आचरण के नियम के रूप में परिभाषित किया गया है। विराम। सिद्धांत जीवन के ऐसे निर्धारक तत्व होते हैं जो जीवन में हमें सही एवं गलत का मार्ग दिखाते हैं। विराम। ये ऐसे गहरे विश्वास है जो हमारे प्रत्येक कार्य का निर्देशन करते हैं। विराम। दूसरी तरफ यदि विशेषाधिकारों पर विचार करें तो ये ऐसे विशिष्ट लाभ, अधिकार या प्रदान किए प्रतिरक्षा उपकरण होते हैं जो केवल कुछ व्यक्तियों एवं समूहों को प्राप्त होते हैं। विराम। विशेषाधिकार अधिकार से अलग होते हैं। विराम। जैसे शिक्षा प्रत्येक मानव का एक मौलिक अधिकार है, जबकि कार पर लाल बत्ती लगाकर चलना कुछ लोगों का विशेषाधिकार होता है। विराम। विशेषाधिकार अपनी मूल प्रकृति में ही असमानता पर आधारित होते हैं। विराम पेरा। इस संदर्भ में पंडित नेहरू का कथन है कि असफलता केवल तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। विराम। यह बात छद्म लोकतांत्रिक समाज या वर्तमान से कुछ शताब्दी पहले के समाजों में व्याप्त विशेषाधिकारों के संदर्भ में स्पष्टतः देखी जा सकती है। विराम। दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा बंधुत्व की स्थापना के लिए हुई अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इन विशेषाधिकारों की प्रतिक्रिया में ही फलीभूत हुए हैं। विराम पेरा। पूरी दुनिया पर शासन करने वाली ब्रिटिश सत्ता स्वयं को लोकतांत्रिक मूल्यों का वाहक कहती थी, किंतु वास्तव में उसने अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को प्रभावी बनाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि न अस्त होने वाली ब्रिटिश सत्ता का सूर्य अस्त हो गया। विराम। उपर्युक्त उदाहरण के संदर्भ में मूल प्रश्न यह उठता है कि सिद्धांतों पर विशेषाधिकारों को महत्व देने पर कोई समाज क्यों सिद्धांतों और विशेषाधिकारों दोनों से हाथ धो बैठता है। इस संदर्भ में जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी की ये पंक्तियां सार्थक उत्तर देती हुई प्रतीत होती है। विराम। ज्ञान एवं कर्म में एक रूपता या सुसंगति होने पर जीवन में विषमता का जन्म होता है और ऐसा विषमतापूर्ण जीवन मंथर मृत्यु को ही प्राप्त होता है। विराम। अतः विशेषाधिकार जीवन के मूलभूत सिद्धांतों से असंगत होता है, जिससे विशेषाधिकार को महत्व देना किसी समाज की विषमता का मूल कारण बनता है। विराम। विशेषाधिकार का आग्रह करने वाला समाज लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, समन्वय, समरसता, सहिष्णुता से दूर हटता जाता है, जिसका परिणाम गरीबी, भ्रष्टाचार, संघर्ष, संकट, असफलता और अंततः विघटन के रूप में सामने आता है। विराम। विघटित समाज के ऐसे उदाहरण वर्तमान में छद्म लोकतांत्रिक राष्ट्रों में आसानी से देखे जा सकते हैं, जिसका परिणाम इन राष्ट्रों में गृह युद्ध,
आतंकवाद तथा संघर्ष के रूप में सामने आता है। विराम पेरा। निसंदेह अतार्किक विशेषाधिकारियों को प्रश्रय देने वाला समाज न्याय के मूल्य से दूर हटता प्रतीत होता है तथा स्वार्थ को आगे बढ़ाता है। विराम। ऐसे समाजों में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर असमानता दिखाई पड़ती है, जिसका एक प्रमुख उदाहरण अमेरिकी दास प्रथा रहा है। तो दूसरा उदाहरण भारत की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। इन विशेषाधिकारों की बड़ी कीमत भारतीय व अमेरिकी समाजों को चुकानी पड़ी। सामाजिक विशेषाधिकार की इस समस्या ने जहां अमेरिका को गृह युद्ध की दलदल में ढकेला, तो भारत को आज भी जातीय हिंसा एवं धार्मिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। विराम पेरा। किंतु विशेषाधिकारों और सिद्धांतों के इस संघर्ष का एक रचनात्मक पक्ष भी रहा है, जिसकी चर्चा किए बिना दोनों का निरपेक्ष मूल्यांकन अधूरा है। विशेषाधिकारों की समाप्ति की दिशा में हुए संघर्षों के परिणामों ने जहां अमेरिका को एक आधुनिक तथा सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है, वहीं भारतीय सामाजिक विशेषाधिकारों की प्रतिक्रिया ने भारत में जाति के बंधनों को ढीला किया है। विराम। भारतीय संविधान ने भी अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया है। साथ ही समाज के सभी वंचित वर्गों की सुरक्षा हेतु मूल अधिकारों का एक कवच प्रदान किया है। विराम पेरा। उपयुक्त उदाहरणों के अलावा दुनिया के अन्य राष्ट्रों में भी विशेषाधिकार की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक सुधार की प्रक्रिया को गति मिली है, जिसका एक उदाहरण सऊदी अरब जैसी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में भी महिलाओं को अल्प मात्रा में ही सही किंतु कुछ अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व अरब स्प्रिंग भी इन्हीं विशेषाधिकारों के प्रति हुई एक सशक्त प्रतिक्रिया मानी जा सकती है। विराम। आज संपूर्ण दुनिया में होने वाले विविध आंदोलन, चाहे वे अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर हो, नेट निरपेक्षता के लिए हो या महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध हैशटैग मी टू के रूप में हो, कहीं न कहीं विशेषाधिकारों के रचनात्मक प्रतिरोध का ही परिणाम है। विराम पेरा। उपयुक्त सामाजिक विशेषाधिकारों के रचनात्मक विरोध के अलावा आज पूरी दुनिया में राजनीतिक विशेषाधिकारों को भी तार्किकता प्रदान करने की बहस चल रही है। विराम। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में प्राप्त विशेषाधिकार भी इससे अछूते नहीं हैं। विराम। भारतीय लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मीडिया तथा सोशल मीडिया राजनीतिक विशेषाधिकारों के अनुचित प्रयोग के प्रति ज्यादा मुखर हुआ है। विराम पेरा। निश्चित रूप से विशेषाधिकारों को सिद्धांतों से ज्यादा महत्व देने की प्रवृत्ति ने पूरी दुनिया के समाजों को उनके आदर्शों तथा समावेशी विकास के लक्ष्य से दूर किया है और संपूर्ण विश्व में सार्थक नेतृत्व का संकट उत्पन्न किया है, जिसने वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, साइबर असुरक्षा, आतंकवाद तथा शरणार्थी संकट जैसी विषम परिस्थितियों को भयावह बनाया है। इन चुनौतियों का तार्किक समाधान सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी जैसे सिद्धांतों को धारण करने वाला नेतृत्व ही कर सकता है। विराम। इस संदर्भ में पाश्चात्य विचारक का यह कहना है कि नैतिक शक्ति सार्वभौमिक एवं शाश्वत सिद्धांतों जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं लोगों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार से उत्पन्न होती है। बहुत ही प्रासंगिक है। नेतृत्व के संदर्भ में ऐसा ही विचार भारतीय चिंतक चाणक्य का भी रहा है। पेरा। अर्थात
प्रजा के सुख में ही राजा का हित है, स्वयं को प्रिय लगने में राजा का हित नहीं है। विराम। जो कहीं न कहीं राजनीतिक विशेषाधिकार को तार्किक बनाने का भाव देता है। विराम। अतः ऐसा समाज जो अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है, वह दोनों से हाथ धो बैठता है, जबकि इसके विपरीत सिद्धांतों को विशेषाधिकार से ज्यादा महत्व देने वाला समाज सत्य, शिवम, सुंदरम का लक्ष्य प्राप्त करता है। विशेषाधिकारों पर सिद्धांतों प्रश्रय देने वाला समाज सतत समावेशी तथा नित्य आनंद से परिपूर्ण रहता है। इस प्रकार के समरसत्तापूर्ण समाज पर जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियां सटीक बैठती है। स्टॉप।